लड़कियों और महिलाओं का पीछा करना, उनके फ़ोटो लेना, उन्हें अश्लील तस्वीरें भेजना, उनके कपड़े उतार देना, उनकी लज्जा भंग कर देना, उन्हें घूरना। नमस्कार। लड़कियों और महिलाओं का पीछा करना, उनके फ़ोटो लेना, उन्हें अश्लील तस्वीरें भेजना गंभीर अपराध है। अक्सर हम समाज में लड़कियों और महिलाओं के प्रति अपराधों को होते हुए देखते हैं। स्कूल, कॉलेज से लेकर कार्यस्थल तक महिलाओं और लड़कियों से संबंधित ऐसे अपराध जिन्हें बहुत छोटा मानकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कानून की जानकारी के अभाव में लड़कियां और महिलाएं भी ऐसे अपराधों को नज़रअंदाज करती रहती है और अपराधियों को लड़कियों और महिलाओं द्वारा इस तरह नज़रअंदाज किए जाने पर उनके हौसले बढ़ते रहते हैं। इस तरह के अपराधों पर महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए तथा इस प्रकार के अपराधियों के विरुद्ध खुलकर बोलना चाहिए। भारतीय दंड संहिता के तहत महिला का पीछा करना, उनके फ़ोटो लेना, उन्हें संबंध बनाने के लिए कहना, ऐसी उनसे अपील करना और उनसे ऐसी डिमांड करना, उनके सामने निर्वस्त्र होना, उन्हें अश्लील वस्तुएं जैसे अश्लील चित्र और पोर्न फिल्म भेजना और अश्लील पुस्तक पढ़ने के लिए देना या अश्लील कहानियाँ प्रेषित करना, ऐसे समस्त काम अपराध की श्रेणी में आते हैं और पुलिस इन अपराधों के तहत CRPC की धारा 154 के तहत FIR दर्ज करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसा करके वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी परंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। कोई भी ऐसा काम जिससे यह संभव है कि महिला की लज्जा भंग होगी वह धारा 354 के तहत अपराध का गठन कर देता है। किसी महिला को खींचना, उसके साथ संभोग करने के आशय से उसके कपड़े उतार देना महिला की लज्जा भंग का अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत किसी महिला को शारीरिक संपर्क और कुछ ऐसी क्रियाओं के माध्यम से जिसमें लैंगिक संबंध बनाने संबंधी प्रस्ताव रखा जा रहा है या वह ऐसा प्रस्ताव करता है जिसे संबंध बनाने के लिए एक डिमांड माना जाता है या किसी महिला को लैंगिक स्वीकृति अर्थात संबंध बनाने के लिए कोई अनुरोध करता है या किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाता है या फिर अश्लील तस्वीरें भेजता है, पोर्न भेजता है, ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति कठोर कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाता है। आज सूचना प्रौद्योगिकी का समय है। ऐसे समय में व्हाट्सएप, मैसेंजर जैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से महिलाओं को अश्लील तस्वीरें और अश्लील मैसेज भेज दिए जाते हैं जो कि उन्हें संबंध बनाने की डिमांड जैसे होते हैं। यह एक अपराध है जिसके तहत 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। कोई भी किसी महिला के कपड़े उतरवाने के आशय से बल या धक्के का प्रयोग नहीं कर सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 354B के अनुसार यदि कोई पुरुष किसी महिला को सार्वजनिक स्थान में निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसा दुष्प्रेषण करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि कम से कम 3 वर्ष की होती है और अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की हो सकती है और इसके साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाता है। कभी कभी विवादों में महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और उन्हें बीच बाजार में उन्हें निर्वस्त्र कर दिया जाता है, उनका जुलूस तक निकाल दिया जाता है। यह एक अपराध है।
महिलाओं को एकटक घूरना और उनके फ़ोटो खींचना भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के तहत अपराध है। जब कोई भी महिला अपने किसी प्राइवेट काम में लगी हुई है, जैसे कोई महिला या कोई लड़की कपड़े बदल रही है या नहा रही है या शौच कर रही है या फिर कोई भी इस तरह का काम जिसे वह प्राइवेट करती है, इस तरह के काम करते हुए यदि कोई पुरुष उस महिला को एकटक देखेगा या उसकी फ़ोटो खींचेगा और उन तस्वीरों को प्रसारित कर देगा, इस प्रकार के पुरुष को पहली बार दोष सिद्ध पर कम से कम 1 वर्ष का कारावास और अधिक से अधिक 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। दूसरी बार उसी प्रकार के अपराध में दोष सिद्ध होने पर कम से कम 3 वर्ष का कारावास और अधिक 7 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है। किसी लड़की या महिला का पीछा करना तथा बार बार उससे संपर्क करने का प्रयास करना आईपीसी की धारा 354D के तहत अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354D लड़कियों या महिलाओं का पीछा करने वाले अपराधियों के संबंध में दंड का प्रावधान करती है। आज समाज में देखने को मिलता है कि लड़कियों के पीछे आवारा किस्म के लोग लग जाते हैं तथा उनका स्कूल कॉलेज तक जाना दूभर कर देते हैं। स्कूल कॉलेज की बस का पीछा करते हैं और यही आज इंटरनेट के युग में कुछ लोग ईमेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सूचना का प्रयोग करते हुए बार बार किसी महिला को मॉनिटर करते हैं और बार बार उससे संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। यह एक दंडनीय अपराध है। जो इस प्रकार के अपराध में पहली बार दोष सिद्ध होने पर अधिकतम 3 वर्ष का कारावास और दूसरी बार दोष सिद्ध पर अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान रखा गया है। इस तरह लड़कियों और महिलाओं का पीछा करना, उनके फ़ोटो लेना, उन्हें अश्लील तस्वीरें भेजना, उनके कपड़े उतार देना, उनकी लज्जा भंग कर देना, उन्हें घूरना गंभीर अपराध है। धन्यवाद।